गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास cos of some angle into cos of some other angle involved है, means you can see cos theta cos phi involved है, और हमारे पास 2 cos x cos y का फॉर्मूला है। हमने कल फॉर्मूला ये पढ़ा था 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर हमें 2 बनाने के लिए हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये बाहर 1/2 हो गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गई ये दोनों टर्म्स। अब इस को इससे कंपेयर करें 2 cos a cos b से, तो a की प्लेस पर आपके पास π/4 माइनस एक्स है और b की प्लेस पर आपके पास π/4 माइनस वाई है। तो यू यूज अप्लाई दिस cos a प्लस b मीन्स cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास -2 साइन a साइन b की फॉर्म बन रही है, जहाँ पर a के प्लेस पर आपके पास π/4 माइनस एक्स है, b की प्लेस पर π/4 माइनस वाई है। तो दिस बिकम्स cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई माइनस cos a माइनस b मीन्स π/4 माइनस एक्स माइनस b, दैट इज π/4 माइनस वाई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 प्लस π/4 तो π/2 बन गया हमारे पास, और यहाँ से आगे आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई। सो इट बिकम्स 2, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास बना cos माइनस ऑफ एक्स और यहाँ से आ गया प्लस वाई, मतलब y माइनस एक्स हो गया। और यहाँ से भी जब आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसलिए ये ट्वाइस कर दिया हमने, तो ट्वाइस ऑफ हाफ cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास केवल ये एक्सप्रेशन बच गया इसको सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे ये π/2 बन गया और माइनस एक्स प्लस वाई, तो π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सो इट बिकम्स साइन एक्स प्लस वाई, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। दिस इज 7th क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, या टेंजेंट a प्लस b आप मान सकते हैं। टेंजेंट a प्लस b होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो a की प्लेस पर आपके पास π/4 है और b की प्लेस पर आपके पास x है। सो यहाँ पर इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो आपके पास आ जाएगा 10 π/4 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 π/4 10x। डिनोमिनेटर में टेंजेंट a माइनस b वाला फार्मूला लगेगा, इससे कंपेयर करें आप। सो इट इज़ टेंजेंट ऑफ द फॉर्म टेंजेंट a माइनस b, सो इट बिकम्स टेंजेंट a माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आता है तो टेंजेंट π/4 टेंजेंट x। टेंजेंट π/4 मतलब 1045 डिग्री और उसकी वैल्यू 1 होती है, सो इट बिकम्स 1 प्लस 10x अपॉन दिस। इसको ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई होंगी, सो यू गेट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 होल स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 3π/2 प्लस एक्स, π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो कल आपको समझाया था कि जब π/2 का ऑड मल्टीपल होता है तो cos का साइन बन जाता है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स। अब ये पहुंचा कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस का साइन एक्स आएगा। cos 2π प्लस एक्स, मतलब एक कंप्लीट राउंड करने के बाद हम
आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और तो 2 पाई है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जब होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस एक्स आ जाएगा। कॉट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। और ये π/2 का ऑड पाई का ऑड मल्टीपल है। तो जब पाई का ऑड मल्टीपल आ गया, या ये कह सकते हैं कि π/2 का मल्टीपल होगा इन ऑड मल्टीपल, तो कॉट का हमारे पास 10 बन जाता है। तो ये टेंजेंट एक्स आ गया। और ये कॉट 2π + x अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉट का कॉट रहेगा क्योंकि ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो कॉट का कॉट रहा और पॉजिटिव आएगा, सो इट बिकम्स कॉट एक्स। कन्वर्ट करेंगे इसे साइन एक्स कॉस एक्स में, इसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में। एलसीएम लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम आया, न्यूमरेटर में आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, और ये भी कैंसिल होके 1 हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिस। तो यहाँ हम ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में a + b और a - b में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 6x प्लस साइन 4x, और यहाँ आ जाएगा साइन 6x। और ये मिस्टेक हो गई यहाँ मेरे से, यहाँ माइनस होगा बेटा, साइन 6x माइनस साइन 4x आएगा। सो इट बिकम्स, यहाँ पर अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कल हमने पढ़ा था, 2 sin a + b/2 cos a - b/2। यहाँ साइन 6x माइनस साइन 4x है, तो यहाँ पे 2 cos a + b/2 sin a - b/2 हो जाएगा। तो ये 5x हो गया, ये x बच गया, ये अगेन 5x, ये x। अब सेम एंगल वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो 2 sin 5x cos 5x एक साथ, और 2 sin x cos x एक साथ। ये भी कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसको अप्लाई करेंगे तो ये साइन 2x बन गया। और यहाँ 2 sin 5x cos 5x है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ 5x, 2 × 5x, दैट इज साइन 10x। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।